तो राधे राधे सभी को। मैं हूं मोनिका कृष्ण, आपकी अपनी प्रोफेशनल आकाशिक रिकॉर्ड रीडर और काउंसलर। मैं कंसल्टेशंस भी करती हूँ, मैं रीडिंग्स भी करके देती हूँ और मैं सिखाती भी हूँ। तो मैं आपके लिए एक कोच भी हूँ, एक काउंसलर भी हूँ और आपकी अपनी दोस्त। अगर आप जानना चाहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपको नोटिफाइड रहें। तो आज हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, तो आज का जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि कर्म क्या है और हमारी सोल जब इस धरती पर आई फर्स्ट टाइम। अगर जिन लोगों ने अपनी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देख लीजिए, उससे समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम ये सब बता रहे हैं जो वो कहाँ से लिंक कर रहा है। तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे कर्म क्या है और हमारी सोल जब धरती पर फर्स्ट टाइम आई तो उससे पहले कहाँ थी। इस क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर रिजॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्म क्या है, किस तरीके से हम कर्मों को समझते हैं। क्या कर्म सिर्फ वही है कि हमने किसी के साथ बुरा किया या किसी ने मेरे साथ बुरा किया या अच्छा किया, सिर्फ यही? देखिए, जब भी हम कर्म की बात सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बुरे कर्म ही आते हैं। तो क्या बुरे कर्म ही सिर्फ कर्मों के उसमें आएंगे? नहीं, अच्छे कर्म भी कर्मों की गिनती में आते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों, पर कुछ कर्म तो ना अच्छों में होते हैं ना बुरों में। अरे, ये कौन से कर्म हैं? तो ये भी एक तरीके के कर्म हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे तो कुछ न्यूट्रल। अकर्म, विकर्म और सुकर्म। ठीक है, अकर्म हो गए जो न्यूट्रल कर्म हैं, विकर्म हो गए जो बुरे कर्म हैं और सुकर्म हो गए जो अच्छे कर्म हैं। तो लेट्स ब्रेक देम डाउन, उनको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अकर्म वो कर्म हैं जो कि जिस तरीके की हम आरती, पूजा पाठ, हवन, तो ना ये अच्छे में आते हैं ना ये बुरे में आते हैं। ये सिर्फ आप अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रल कर्म है। अब सुकर्म हो गए जो अच्छे कर्म हैं, जो हम किसी की हेल्प करते हैं, दया भाव से जो करते हैं कि कोई दान दक्षिणा करी, हमने किसी की हेल्प की है, किसी नीडी की, किसी को प्रॉब्लम में से निकाला, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करी सेल्फलेसनेस के साथ, सेल्फिश ना होते हुए। और विकर्म हो गए जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो नुकसान कैसा भी हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, उसके शरीर से रिलेटेड हो सकता है, उसके दिल से रिलेटेड हो सकता है, उसके इमोशन से रिलेटेड हो सकता है। तो किसी भी लेवल पर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो विकर्म है, और किसी भी लेवल पर हम किसी को अच्छा फील करा रहे हैं तो वो सुकर्म है। और अकर्म जो हो गए वो हो गए सारी हमारी जो रिलीजियस एक्टिविटी है, जो आप ये पाठ पूजा करते हैं वो। तो ये तो हो गए हमारे कर्म किस तरीके से डिवाइडेड है। अब आकाशिक में कर्मों का किस तरीके से रोल प्ले होता है। जो हमारे सुकर्म हैं, अगर हम उनको करते रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारा पॉजिटिव पलड़ा जो है वो भारी होता रहेगा, और जो विकर्म हैं अगर हम उन्हें करेंगे तो हमारा नेगेटिव पलड़ा भारी होगा। नाउ द क्वेश्चन में कम कि इसी जन्म में हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब क्यों नहीं हो जाता। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब लेजर बुक में आपके प्लस माइनस देखे जाएंगे तो अगर आपकी लाइफ में सारे प्लस 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 हैं, आपने बहुत मेहनत करके सब कुछ आपने लिया, तो आपको रिवॉर्ड और बेनिफिट, जैसे स्कूल में आप पूरा साल अच्छा 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 करते हो तो बेनिफिट रिवॉर्ड एनुअल फंक्शन में आपको जाके मिलता है लास्ट में जाके, राइट। अब सपोज़, अब ये तो स्कूल का एग्जाम्पल मैंने दिया, लाइफ में सपोज़ आपने वो रिवॉर्ड लेने से पहले आपकी लाइफ ही फिनिश हो गई, तो वो रिवॉर्ड क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे की लाइफ में। ठीक है, तो वो आगे की लाइफ में आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो आप नेक्स्ट लाइफ में उसे रीप कर रहे हैं। सेम गोज़ फॉर योर नेगेटिव कर्म। आपने एक लाइफ में बुरा 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 करा, बहुत सारा नेगेटिव इकट्ठा हो गया, अब उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। हो सकता है कुछ पॉजिटिव भी किया हो पर बुरा ज़्यादा कर दिया है तो नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा है, तो वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना। अब
इस चीज़ को यहाँ समझना, नाउ दिस कैन बी अ माइंड ओपनिंग थिंग। इस चीज़ से बचना कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा? तो जस्ट गो फॉर अकर्म ना, न्यूट्रल कर्मों में चले जाइए। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कीजिए। उसमें जितने अकर्म होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेट करना थोड़ा सा कम हो जाएगा। उनके जो हमको कर्म भोगने हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। अगर उनके वो साइकिल्स भी हमारे थोड़े कम हो जाए तो हमारे वो लाइफ साइकिल्स भी कम हो जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन वी आर आउट ऑफ इट। तो थोड़ा सा कुछ बल्ब जला, और अगर बल्ब जला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना, ताकि कोई भी इन कर्मों के खेल के अंदर अटक रहा है तो वो थोड़ा बाहर आ जाए। क्योंकि यही चीज़ें सर्कल 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 हमें बहुत फंसाती हैं। रही बात आकाशिक की, इसमें तो आकाशिक आपको ये सब जानने में हेल्प करता है कि अब आपका लाइफ पर्पस क्या है। वो लाइफ पर्पस आपको आपके उन सारे कर्मों के बेनिफिट्स रीप करने में हेल्प करेगा, आपके प्लस 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 बढ़ाने में हेल्प करेगा, ताकि अगर नेक्स्ट लाइफ में हम जाते भी हैं तो हम बेनिफिट्स रीप करें रादर देन पनिशमेंट्स। ओके, so I hope I helped you in some way, right? Lots of love and blessings. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करना और इसे शेयर करना मत भूलना। राधे राधे।